राम गीता तीसरा अध्याय। भगवान श्री राम द्वारा भक्ति योग का वर्णन। हे पवन आत्मज, जिससे यह रूप प्राप्त होता है और जिससे यह क्रियाशील होता है उसे बताता हूं, ध्यान से सुनो। उत्तम भक्ति के सिवा लोग मुझे तप, दान या यज्ञ आदि से नहीं जान सकते। हे वानर श्रेष्ठ, मैं सर्वव्यापी ही सभी प्राणियों के अंतर में स्थित रहता हूं। मुझ सर्व साक्षी को लोग नहीं जान पाते। जिसके भीतर यह सब कुछ और जो इस सब के भीतर है, वह सर्वत्र व्याप्त, सर्वनियंता, सबका पोषक मैं ही हूं। मुझे सभी ऋषि मुनि और देवता भी नहीं जानते तथा ब्राह्मण, मनु, इंद्र आदि और अन्य तेजस्वी भी नहीं पहचानते। वेद निरंतर मुझ एक परमेश्वर की ही स्तुति करते हैं। ब्राह्मण वैदिक यज्ञों और विविध अग्नि विधानों से मेरा ही यजन करते हैं। सभी लोग ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा को नमन करते हैं। योगीजन भूत अधिपति महेश्वर का ध्यान करते हैं, किंतु सभी देवताओं के रूप में सभी से पूजित सर्वात्मा मैं ही सभी यज्ञ अनुष्ठानों का भोक्ता और फल प्रदान करने वाला हूं। वेदज्ञ धार्मिक विद्वान मुझे जानते हैं। जो भक्त मेरी उपासना करते हैं उनके मैं सदा ही सन्निकट रहता हूं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और धार्मिक वैश्य मेरी उपासना करते हैं उन्हें मैं अपना आनंद स्वरूप परम पद प्रदान करता हूं। दूसरे भी शूद्र आदि निम्न वर्ण के लघु कार्यों में लगे लोग यदि मेरे भक्त होते हैं तो कालक्रम से मुक्त होकर वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। मेरे दोष रहित भक्त कभी नष्ट नहीं होते। मैंने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता। जो मूर्ख मेरे भक्त की निंदा करता है वह मुझ परमेश्वर का निंदक है, और जो आदर पूर्वक उसकी पूजा करता है वह सदा मेरी ही पूजा करता है। जो भक्त मेरी आराधना के भाव से पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे अर्पित करता है वह सदा ही मेरा प्रिय भक्त है। मैंने ही सृष्टि के प्रारंभ में परमेष्टि ब्रह्मा को प्रतिष्ठित कर अपने मुख से निकले समस्त वेद उन्हें दिए थे। मैं ही समस्त योगियों का सनातन गुरु हूं। धार्मिक लोगों का मैं संरक्षण करता हूं और वेद विरोधी दुष्टों का संहारक हूं। मैं ही समस्त योगियों को संसार से मुक्त करता हूं। इस सृष्टि का कारण होकर भी मैं समस्त सृष्टि से परे हूं। मैं ही इस सृष्टि का सृष्टा, पालक और संहारक हूं। मैं ही मायापति हूं और मेरी शक्ति माया इस समस्त संसार को भ्रमित करती रहती है। मेरी ही पराशक्ति विद्या कही जाती है। उससे मैं योगियों के चित्त में स्थित होकर माया, अविद्या का नाश करता हूं। मैं ही समस्त शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूं। मैं ही सबका अधिष्ठान और अमृत का निधान हूं। एक सबके भीतर स्थित शक्ति ही अनंत, नारायण, जगत व्यापी, जगन्नाथ होकर विभिन्न लोकों की सृष्टि करती है। तीसरी महान शक्ति समस्त सृष्टि का संहार करती है। वह मेरी शक्ति तामसी काल स्वरूपा रुद्र रूपिणी कही जाती है। कोई भक्त ध्यान से, कोई ज्ञान से, अन्य भक्ति योग अथवा कर्म योग से मुझे प्राप्त करते हैं। इन सभी प्रकार के भक्तों में मुझे वह सर्वाधिक प्रिय है जो आत्म अनुसंधान रूपी विज्ञान से नित्य मेरी आराधना करता है। अन्य तीनों प्रकार के भक्त भी जो मेरी आराधना में ही प्रवृत्त हैं वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और उनका भी पुनर्जन्म नहीं होता। मैं ही इन सब प्राणी पदार्थों में व्याप्त हूं। जो ऐसा जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। मैं स्वभावतः इस समस्त प्रपंच को वर्तमान ही देखता हूं। भगवान महायोगेश्वर स्वयं समय अनुसार इसका नियमन करते हैं। शास्त्रों में विद्वानों ने उन परम योगी मायाधीश भगवान महादेव को योग रूप से वर्णित किया है। वे ही योगेश्वर सबके स्वामी हैं।
सभी प्राणियों से महान और परे होने से भगवान ब्रह्मा भी परमेश्वर हैं, क्योंकि वे ब्रह्म स्वरूप हैं। जो मुझे इस प्रकार सृष्टा, पालक, संहारक, महायोगेश्वर ईश्वर रूप से जानता है, वह अविभक्त योग को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। मैं ही सबका प्रेरक ईश्वर, परम आनंद में प्रतिष्ठित तथा योग स्वरूप से नित्य स्थित हूं। जो ऐसा जानता है वही वेदों का सार समझता है। यह परम रहस्यमय ज्ञान सभी वेदों में प्रतिष्ठित है। धार्मिक, आहिताग्नि, शुद्ध चित्त वाले जिज्ञासुओं को ही यह बताना चाहिए।